अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सज्जाद सरफराज लर्निंग ट्री एकेडमी में आपका सब तमाम का खैर मकदम करता हूँ। आज की हमारी क्लास हाउ टू प्रिपेयर फॉर टेट की तैयारी कैसे की जाए। कल बहुत सारे मैसेजेस आए मुझे कि सर टेट क्या होता है, टेट की तैयारी कैसे करना, सर टेट के लिए क्या सिलेबस हम पढ़ना चाहिए। तो उसके लिए मैंने छोटा सा एक वीडियो तैयार किया है कि हम इस वीडियो के ज़रिए हम ये देखेंगे कि टेट क्या होता और टेट के लिए क्या सिलेबस पढ़ना चाहिए और उसके एग्ज़ाम की तैयारी, उस इम्तिहान की तैयारी किस तरीके से हमको करना चाहिए। तो सबसे पहले हम इन सवालात पे गौर करेंगे कि टेट के इम्तिहान के लिए कौन सा निसाब इस्तेमाल किया जाए। हमको सबसे बड़ा मसला होता है निसाब का, सिलेबस का, कि कौन सा सिलेबस हम, कौन सा निसाब हम इस्तेमाल करें सर टेट के इम्तिहान की तैयारी के लिए। फिर दूसरा होता है निसाब का तय्युन किस तरह से करना चाहिए। ये होता है कि इम्पॉर्टेंट कि निसाब का तय्युन कैसे करें, यानी हम कौन सी किताब पढ़े, किस किस्म की किताब पढ़े, यानी कहाँ से कहाँ तक हम इसकी तैयारी करें कि पेपर 1 के लिए कहाँ से कहाँ तक पूछता और पेपर 2 के लिए कहाँ से कहाँ तक पूछता। हम इसका तय्युन नहीं कर सकते, हमेशा इस कश्मकश में हम हमेशा रहते हैं। तीसरी चीज़ है कि इम्तिहान की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। हर 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 इंसान की ये एक परेशानी होती है कि मैं कैसे तैयारी करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसा पढूँ, टाइम कैसा सेट करूँ, मेरी क्या हिकमत अमली होना चाहिए। ये ज़रूरी होता है किसी भी मसाबिक़ती इम्तिहान के लिए। तो इन 3 सवालात पे आज हम गौर करेंगे, बहस करेंगे कि निसाब होता क्या, निसाब का किस तरह से तय्युन करना चाहिए, ये देखेंगे हम। तो सबसे पहले हम टेट का निसाब देखेंगे, टेट सिलेबस देखेंगे, टेट में क्या क्या सिलेबस हमको पूछता है। तो सब पेपर 1 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, पेपर 1 की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो पेपर 1 के लिए 5 सब्जेक्ट आपको पूछता है, जिसमें सबसे पहले होता है नफ्सियात। नफ्सियात चाइल्ड डेवलपमेंट होता है। चाइल्ड डेवलपमेंट नफ्सियात जो है वो पूछता है आपको, जैसा कि आप डी.एड करें तो डी.एड में भी आपको नफ्सियात मौजूद होता है, बी.एड में भी नफ्सियात मौजूद होता है। इसके 30 सवालात आपको पेपर 1 के लिए पूछता है। उसके बाद उर्दू है, फिर अंग्रेज़ी है, फिर रियाजी है और माहौलियाती मुताल्ला है। उर्दू अगर आप पढ़ेंगे, उर्दू की अगर आप पढ़ेंगे तो पेपर 1 के लिए अगर आप उर्दू मुताल्ला करेंगे तो थर्ड से लेकर 10वीं तक का आपको उर्दू पूरा पढ़ना होगा। यानी पेपर 1 और 2 के लिए आपको पूरा, सेकंड हो या थर्ड हो, पूरा आप 10वीं तक उर्दू पढ़ेंगे। उसके बाद अंग्रेज़ी जो है वो अंग्रेज़ी आप किताबों की अंग्रेज़ी और ग्रामर अलग अलग होता, ये 2 चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो अंग्रेज़ी जो मसाबिक़ती इम्तिहान के अंदर अक्सर पूछी जाती है वो होती है ग्रामर के लिहाज से होती है, वो बाज़ कम्युनिकेशन स्किल के लिहाज से होती है। तो हमको ग्रामर अच्छी तरह से आना चाहिए। उर्दू का, इंग्लिश का ग्रामर और उर्दू का ग्रामर ये ज़रूरी है। इन्हीं के सवालात हमको पूछता है उन्हें कि किस तरह से सवाल, पैसेज होता है, पैसेज के बाद फिर उसके सवालात पूछता है, फिर कम्युनिकेशन स्किल जोड़ता है, फिर टेंसेस होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्हें क्या करता है वहाँ पर जोड़ता है। उसके बाद हम रियाजी देखेंगे। रियाजी को आप कहाँ तक पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सही मुताल्ला करेंगे तो 3rd क्लास से लेकर 8वीं जमात तक की रियाजी आप मुताल्ला कर सकते हैं। ये रियाजी का हो गया। नेक्स्ट है माहौलियाती मुताल्ला। ईवीएस हमको कहाँ तक पढ़ना पड़ेगा। ईवीएस का क्या मतलब है। ईवीएस आप देखेंगे कि 3rd क्लास से लेकर 5th क्लास तक ईवीएस मौजूद है। आप 3rd से लेकर 5th तक की ईवीएस पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखेंगे आप वो ईवीएस साइंस और सोशल की शक्ल में बदल जा रही है। तो आप 5th के बाद 6th और 7th की साइंस पढ़ सकते हैं, फिर 6th और 7th की सोशल आप मुताल्ला कर सकते हैं। ये ईवीएस का हो गया। अब इसमें 5 सब्जेक्ट में हर पेपर, हर सब्जेक्ट 30 मार्क्स का होता। टोटल पूरे 5 सब्जेक्ट मिला के पर्चा जो होता वो 150 मार्क्स पर मुश्तमिल होता है। ये हो गया हमारा टेट का सिलेबस। टेट में क्या क्या आता है, कितने मार्क्स का आता है, ये हम समझ चुके हैं। अब रही बात कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर टेट। टेट के लिए हम किस तरह से तैयार रहना चाहिए, किसी भी मसाबिक़ती इम्तिहान के अंदर किस तरह से हम तैयार करें। तो किसी भी मसाबिक़ती इम्तिहान की तैयारी में सबसे अहम किरदार निसाब होता है। पहले हम निसाब का तय्युन कर ले कि हमको पढ़ना क्या है, टेट के लिए हमको क्या पढ़ना है। सिलेबस आपके सामने मैं दिया, तो ये सिलेबस है। अब ये किताबें हैं, यानी हम स्टेट टेट के लिए पढ़ रहे हैं तो हम SCERT के बुक्स फॉलो करेंगे, जो स्टेट ने हमको प्रिंट करके इशात करके किताबें जो हमारे स्कूल में पढ़ाई जाती है वो हम बच्चों के देंगे। नेक्स्ट है टेट या TRT जैसे मसाबिक़ती इम्तिहान के लिए इशात करदा दरसी किताबें कारामद होती है, यानी कि जो दरसी किताबें हम
पढ़ रहे हैं या आप अगर टीचर है वो पढ़ा रहे हैं, वही दरसी किताबें सबसे बेस्ट मटेरियल होती है। ये दरसी किताब सबसे बेस्ट मटेरियल होती है टेट के लिए। और कोई दूसरी किताब इतनी ज़्यादा बेस्ट नहीं होती। अक्सर हमें परेशानी होती है कि हम कौन से बुक्स पढ़े, कौन सी बुक अच्छी है, बाहर की बुक लेंगे, ये बुक लेंगे, इसमें कश्मकश के आलम में होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं सबसे बेस्ट अगर कोई बुक है मसाबी ख़त इम्तिहान टेट के लिए तो वो दरसी किताब है। तीसरा देखिए, इम्तिहान का पर्चा दरसी किताबों से हासिल करदा मवाद से ही तैयार किया जाता है। अक्सर लोगों को कश्मकश होती है कि इम्तिहान का जो टेट का पर्चा बनाते वो कैसा बनाते होंगे, कौन सी बुक फॉलो करते होंगे। वो SCERT की इशाअत करदा गवर्नमेंट की जो दरसी किताबों की बुक होती है वही बुक इस्तेमाल की जाती है। दरसी किताब से ही तो सबसे बेस्ट जो होती है वो दरसी किताबें होती है, वही टेट के लिए अच्छी है, उसी का आप मुताला करिए। अब उसके बाद रही चौथी बात, निज़ामुल औक़ात इम्तिहान की तैयारी में अहम रोल अदा करते हैं। ये चीज़ होती है, ये होता है एक टाइम टेबल। अगर आप टाइम नहीं देंगे एग्ज़ाम के लिए तो आपका पढ़ना बेकार है, आपका मेहनत भी करना बेकार है अगर आप वक्त नहीं देंगे। तो ये निज़ामुल औक़ात टाइम टेबल जो है वो किसी भी इम्तिहान के लिए, मसाबी ख़त के लिए बहुत ज़रूरी होती है। बिना टाइम टेबल के आपकी तैयारी अधूरी होती है, नामुकम्मल होती है। अब पाँचवा देखिए, मसाबी ख़त इम्तिहान में मुताला गहरा होना चाहिए। ये एक चीज़ है, हम पढ़ते हैं, एक तो टाइम टेबल ले रहे आप, लेकिन टाइम टेबल बना ले रहे आप, दरसी किताबें भी ले ली आप, निसाब भी आपको मिल गया, सारी चीज़ें आपको मिल गई, लेकिन आप उसका मुताला गहरा नहीं कर रहे। आप बस खाली उसको ज़बानी देख ले रहे। जब तक आप इफ़ेक्टिव स्टडी नहीं करेंगे, जब तक आपको सही तौर पे समझ में भी नहीं आता, ना आप कोई एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर सकते, ना कोई अटेम्प्ट भी करे भी तो आपको सही मार्क्स उसमें आते भी नहीं, आप टॉप रैंक नहीं कर सकते। जब तक मुताला, जब तक इफ़ेक्टिव स्टडी आपकी नहीं रहेगी, जब तक आप उसमें अच्छा रैंक नहीं ला सकते। तो इन बातों पे गौर कीजिए अगर आप एग्ज़ाम लिख रहे हैं तो। नेक्स्ट देखिए, मसाबी ख़त इम्तिहानात की तैयारी कैसे करनी चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर वक्त हमेशा रहता है कि मसाबी ख़त कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लिख रहे हैं, प्रीलिम्स हो, UPSC हो, या स्टेट के हो, या किसी और हो, ये SSC का हो, या कोई और मसाबी ख़त इम्तिहान हो, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है। देखो 5 पॉइंट्स में लिखा, देखो ये 5 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते। एक तो होता मकसद, यानी मैं किस लिए एग्ज़ाम लिख रहा हूँ, मेरा कोई मकसद होना चाहिए। मैं एग्ज़ाम लिखूँगा किस लिए लिख रहा हूँ, मुझे नौकरी चाहिए या मैं कौम की खिदमत करूँगा। तो ये इस तरह से एक एम होना चाहिए। अगर बग़ैर एम के आप तैयारी कर रहे हो तो बेकार है आप। दूसरी चीज़ होती है टाइम टेबल। बिना टाइम टेबल के आप कोई भी एग्ज़ाम फॉलो नहीं कर सकते, ना कोई एग्ज़ाम पास कर सकते। सबसे मेन चीज़ होती है टाइम टेबल। आप एक दिन के औकात में एक ऐसा टाइम सेट कीजिए ताकि आप उस वक्त में अच्छी तरह से तैयारी कर सकें। दूसरी बात, आप मकसद भी रख लिए, निज़ामुल औक़ात भी सेट हो गया। तीसरी चीज़ होती इफ़ेक्टिव स्टडी, गहरा मुताला। जब तक आप निसाब का गहरा मुताला, बारीक बीनी से मुताला नहीं करेंगे, जब तक आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी। आप इस चीज़ को गौर में रखिए कि गहरा मुताला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टेट के या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद चौथी और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हिकमत अमली, क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ मैं इस्तेमाल करूं, यानी किन किन आइडियोज़ को, किन किन तरकीबों को मैं इस्तेमाल करूं, क्या चीज़ किस तरह से नए तरीक़ों से मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए पढूं, या टेट के लिए पढूं, या TRT के लिए पढूं, कि किस तरीक़े से पढूं। ये आइडिया होना, ये स्ट्रैटेजीज़ बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब उसके बाद देखिए, सबसे मेन और आखिरी चीज़ है इयादा। ये होती सबकी जान। ये 4 पॉइंट जो ऊपर लिखा है सबकी जान है कि आप मकसद भी सेट करें, आप टाइम टेबल भी बना लिए, आप पढ़ना भी स्टार्ट कर दिए, इफेक्टिव पढ़ रहे हैं आप, हिकमत अमली स्ट्रेटजीज़ बना के पढ़ रहे हैं आप, लेकिन आप अगर रिकॉल नहीं कर रहे, अगर उस जो पढ़े हम उसका इयादा नहीं कर रहे, आप उसको दोहरा रहे नहीं, उसका रिकॉल नहीं कर रहे, उसका रिवीजन नहीं हो रहा, तो आप क्या होता है, आपका दिमाग, आपका माइंड क्या होता है, नई रिकॉल नहीं करने की वजह से जो पुरानी चीज़ें, जो पिछली मालूमात आप याद कर रहे थे, वो आप धीरे धीरे नई मालूमात की शक्ल में क्या होते, पुरानी मालूमात भूलना शुरू हो जाते हैं। तो आप देखिए कि इयादा जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये हर एग्ज़ाम के लिए इयादा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये 5 पॉइंट्स जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन पर अगर आप फोकस करेंगे तो आप इम्तिहान को आसानी के साथ कामयाब कर सकते हैं। ये था आज की मेरी वीडियो, ख़त्म हुई। थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। आप मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह आगे की क्लास में मैं डेवलपमेंट्स के उसूल और डेवलपमेंट्स के क़िस्में के बारे में बात करूँगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।